हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत आता है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। यह चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत ही रहता है। अगर आपको एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें क ख ऐसे दिया हुआ, क ख ग घ ऐसे दिया होगा। तो आज हम इस में जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसे हम देखेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे तरीके से। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट बात हैं, जो भी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर यानी कि क्रिस्टल क्लियर के साथ समझाएंगे। तो हम इस चैप्टर का जो नाम है वो है भारत, यानी कि भूगोल का है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर सी है। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो चैप्टर है, मुख्य चैप्टर का नाम है वो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो चलिए हम आते हैं इस चैप्टर का जो भी मुख्य बात यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु है उसे पर एक नज़र डालते हैं और आपको एक ही नज़र में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं जो इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। पहला है वन उस बंड, यानी कि वन उस बंड भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा क्या होता है, वांछित होता है। यानी कि पेड़ पौधे और झाड़ियों द्वारा जो होता है वो क्या होता है, वांछित होता है। उसे ही क्या कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं। अगला है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहा जा रहा है वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। कितना था, तो 4 अरब हेक्टेयर। कब, तो 1948, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद। आप लोग कमेंट में कीजिएगा जब भारत कब आज़ाद हुआ था। आगे जो 1963 में घटकर 3.8 अरब हो गया, और 1963 में कितना हो गया, तो 3.8 अरब हो गया। अगला है, आगे कह रहा है जो 1990 में वन जो है घटकर कितना हो गया, 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र शेष बच गया। किंतु 2005 में 2005 में यह पुनः 3.952 अरब हेक्टेयर में हो गया। अगला पॉइंट है, चलिए तो अब आगे हम देखते हैं। चलिए आगे है, बोला क्या जा रहा है जो 2005 तक FSI के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 20% है, यानी कि 20.60% है। अगर आप सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जे भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तब 20.60%। आगे है देश के कुल अवांछित क्षेत्र 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। देश, आगे पॉइंट है, देश में वांछित क्षेत्र के मामलों में मध्य प्रदेश का स्थान
प्रथम है। यानी कि अगर पूछा जाएगा जो वन के क्षेत्र में यानी कि वन के मामले में सबसे प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य है, तो हम क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश। कौन होगा, मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाएगा जो देश के कुल वांछित क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो 25.11%। यह वन जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितना भी राज्य है उन सभी राज्यों में वन का घना क्षेत्र पाया जाता है। आगे है, जहां देश का कुल वांछित क्षेत्र का 11.22% वन है। यानी कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में भारत के कुल क्षेत्र का कितना है, तो 11.22% है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए तब आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है सो देखते हैं। अगला पॉइंट है मेरे भाई, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 58 राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 58 राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें से 448 क्या है, अभयारण्य है, और 14 सुरक्षित जैव मंडल रिजर्व है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा जो वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, कितना लगाइएगा, 58 यानी कि 58। अगर पूछा जाएगा जे अभयारण्य की संख्या कितनी है, तो 448। अगर पूछा जाएगा जे वन्य जीवों की सुरक्षित जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है तो कितना, तो 14 गो। चलिए अगला पॉइंट है, विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल है। तो अगर पूछा जाएगा जब विश्व के कितने देशों में सुरक्षित जैव मंडल है, तो क्या कहेंगे, कितना है, तो 65 देशों में। कितना सुरक्षित है, तो 243 सुरक्षित है। कै गो देश में है, तो 65 देश में है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इजाज़त है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जो आगे बोला जा रहा है, वनों को बचाने के लिए उत्तरांचल यानी कि उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा जे वन चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से चलाया गया था, तो किस राज्य से हुआ था, तो उत्तरांचल से हुआ था। किससे, उत्तरांचल से। और उत्तरांचल के किस जगह से हुआ था, तो टेहरी गढ़वाल जिले में। और वहाँ के जो नेता थे यानी कि चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, वह कब हुआ था, तो 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। देखिए यही लाइन से क्या वो क्वेश्चन हो जाएगा, यही लाइन से अगर पूछा जाएगा जो चिपको आंदोलन कहाँ से चलाया गया था, तो उत्तरांचल से, जगह अभी हम वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं। और उत्तरांचल के कौन से जगह से, तो टिहरी गढ़वाल जिले में। चिपको आंदोलन जो था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और कब चलाया गया था, तो ये चलाए गए थे 1972 में। कब चलाए गए थे मेरे भाई, तो 1972 में। कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है,
वन एक प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। पूछा जाएगा वन एक है तो क्या है? प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि नष्ट होने पर इन्हें पुनः पुनः उगाया जा सकता है और इसकी पूर्ति की जाती है। यानी कि ये जो है वो कौन सा है? यानी कि वन जो है, वन क्या है? तो प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जिसे उपयोग कर लें, अगर वो एक बार खत्म भी हो जाएगा तो फिर से हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तब वन जो है एक है प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन, जिसे नष्ट अगर हो भी जाएगा तो फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी पूर्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। वन हमारी क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति है और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आर्थिक जीवन के लिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है? जो वन वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन किसे कहते हैं? तो उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ एवं झाड़ियों का वांछित होता है। यानी कि वन हम उसे कहते हैं जो पेड़ और झाड़ियों का वांछित होता है। इसमें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था और 1946 में 3.6 अरब हेक्टेयर हो गया और 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बचा और 2005 में यह पुनः 3.95 अरब हेक्टेयर में वन शेष बच गया। चलिए ये शुरू बार में हम देख लिए थे, चलिए आगे देखते हैं। कोई बात नहीं, अगर और देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है? वन से मानव को कोई लाभ, वन से मानव का कई लाभ है। यानी कि वन जो है, वन से मानव को अनेक प्रकार की लाभ होता है। जैसे कि हो गया आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ में बहुत सारा हो जाएगा, जैसे हम लकड़ी से बहुत सारा सामान बनाकर अपने आर्थिक संपत्ति को बना सकते हैं। जैसे चलिए आगे पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। यानी कि देखिए औद्योगिक क्रांति जब से आई है तब से वनों का जो ह्रास है बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो मेरे भाई जहाँ वन थे वहाँ आज के डेट में क्या है? फैक्ट्री या बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े महल, ये सब बना दिए गए हैं, जिसके कारण वनों का बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। आज जहां हम लोग फैक्ट्रियां देख रहे हैं वहां इससे पहले क्या होता था? वन होता था। तो हम लोग समझ रहे हैं कि वन जैसे जैसे विकास कर रहे हैं वैसे वैसे वन संपदा क्या है? ह्रास होते जा रहा है। चलिए आगे कह रहा है वन से प्राप्त वन से प्राप्त उत्पादों के दो वर्ग हैं। यानी कि वन से प्राप्त उत्पाद दो कौन कौन है? एक है मुख्य उत्पाद। क्या है? मुख्य उत्पाद। दूसरा है क्या? गौण उत्पाद। अगर वन से हमें क्या कितने प्रकार के उत्पाद मिलते हैं? तब वन से हमें मुख्यतः दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। एक उत्पाद है जो उसका नाम क्या है? मुख्य उत्पाद, और दूसरा जो उत्पाद है उसका नाम है गौण उत्पाद। क्या है मेरे भाई? गौण उत्पाद है। चलिए आगे देखते हैं।
प्लाईवुड का निर्माण जर्मनी से शुरू हुआ था। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इस पर स्टार लगा देते हैं। जिस पर भी हम आगे स्टार लगाते हैं वह बिहार बोर्ड के दृष्टि से या भविष्य में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि प्लाईवुड्स का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ था? तो जर्मनी से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था मेरे भाई? तो जर्मनी से शुरू हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी प्रकार का परेशानी होता होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो एक बार पीछे से देख लीजिएगा, ये दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, भारत में वनस्पति की लगभग कितना 47,000 उप प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें भारतीय अगर पूछेगा तो कितना है 15,000 मूल है। अगर पूछा जाएगा कि भारत में वनस्पतियों की लगभग कितनी उपजातियां हैं तो कितनी है 47,000। कितना है मेरे भाई? तो 47,000। अगर भारत में भारतीय मूल अगर उपजातियां पूछा जाएगा तो कितना है 15,000। कितना है 15,000। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम अगले पॉइंट्स पर आते हैं, जो अगला पॉइंट्स है। चलिए इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत में लगभग कितना, भारत में लगभग 6,77,088 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वन का विस्तार है। अगर पूछा जाएगा कि भारत की कितनी भूमि पर वन का विस्तार है तो कितना है 6,77,088 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वनों का विस्तार है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.3% भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ ये अगर पर्यावरण सुरक्षित बनाए रखना है तो हमें 33.3% क्या भूमि यानी कि पूरा भूमि पर कितना तो 33% 3 क्षेत्र में वनों का विस्तार रहना चाहिए, तब पर्यावरण संतुलित रहेगा, अन्यथा पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप समझ गएंगे? समझ में आए ना? हाँ चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो कह रहा है वन नीति के 6 मुख्य उद्देश्य। यहाँ तो 5 दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ जो बोला जा रहा है वन नीति के मुख्य कितने 6 मुख्य उद्देश्य है, यानी कि वन नीति के कितनी मुख्य उद्देश्य है 6 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है वन संपत्ति की सुरक्षा, यानी कि अगर वन नीति बनाया गया है तो उसमें कितने मुख्य उद्देश्य है, तो वो है पहला है कितना, पहला है वन संपत्ति को सुरक्षा। दूसरा है यानी कि वन संपत्ति कहने का हुआ जो वन जो है उसको न काटा जाए और प्रत्येक साल एक एक वृक्ष अपने बर्थडे पर लगा दिए जाए। आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि प्रत्येक सीजन जब बर्थडे मनाइएगा तो उस समय आप लोग एक वृक्ष लगाइएगा। अगला पॉइंट है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना। वन नीति का मुख्य दूसरा क्या बात है, जो पर्यावरण है उसको क्या करेगा संतुलित बना के रखेगा। तीसरा पॉइंट है जो बोला जा रहा है भूमि कटाव को रोकेगा। क्या करेगा, भूमि का जो कटाव होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार के सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, तो उसमें जो मिट्टी का जो कटाव हो जाता है वह सा क्या करेगा, तो मिट्टी का जो कटाव है वह सा कटाव को रोकने का प्रयास करेगा। अगर वन रहेगा तो मिट्टी का कटाव को रोकने का में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर आप लोगों का घर के आसपास किसी नदी या नहर होगा
तो देखिएगा अगर उसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो अपने आसपास का जो भी क्षेत्र होता है उस सब का माटी लेते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है, उसे ही मट्टी यानी कि भूमि का कटाव कहते हैं। या अगर सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो आप लोगों के घर का जो ओरियानी जो चूता है उसमें से बारिश के मौसम के समय में जो होता है वह वहाँ से जहाँ पानी गिरता है वहाँ क्या होता है, मिट्टी खट के और दूसरे जगह चल जाता है। चौथा है बाढ़ का नियंत्रण, यानी कि वन अगर अधिक मात्रा में रहेगा तो क्या होगा, बाढ़ पर नियंत्रण भी हम कर सकते हैं। पांचवा जो है वह है मरुस्थल विस्तार को रोकना। अगर मान लीजिए जहाँ अगर वृक्ष हम काट लिए, वृक्ष यानी कि सुनसान कर दिए, वहाँ से काट लिए, तो वहाँ वाला जो जमीन होगा धीरे धीरे क्या होगा, बंजर होने लगेगा, ताकि वहाँ पर नमी नहीं रहेगा। अगर नमी नहीं रहेगा तो वह भूमि एक समय आते आते पूरी तरह बंजर हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब वन को हमें लगाना चाहिए, जिससे वन अगर रहेगा तो वन की स्थिति पर्यावरण पूरी तरह संतुलित रहेगी, मरुस्थल में नहीं बदलेगा। यानी पाँच नंबर है मरुस्थल का विस्तार। छठा है लकड़ियों की आपूर्ति बनाए रखता है। अगर मान लीजिए वन संसाधन है तो अगर कोई वृक्ष सूख गया तो उसे काट कर हम लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि लकड़ी की आपूर्ति भी यह करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यह जो है छठा क्या है, लकड़ी की पूर्ति। अगला पॉइंट है और शायद लास्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे हम अगले वीडियो में कराएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अगला पॉइंट है और लास्ट है प्रमुख उत्पादन वाले वनों में रेवदार क्या है, देवदार न होगा, सॉरी देवदार है। चलिए, बहुत गलती पढ़ाता है पिंटू तुमसे। अगला, प्रमुख उत्पादन वाले वनों में कौन कौन है, देवदार है, शीशम जिसे हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं, शीशो कहते हैं, साल है, चीड़ है इत्यादि के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब जो है ये सब वन के एक परिवार के सदस्य है। चलिए, तो हम आज इस वीडियो में पूरा जो क्रिस्टल क्लियर है बिहार बोर्ड में उसे हम देखे हैं। इससे अगले वाला जो वीडियो पार्ट 2 होगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय ये सब क्वेश्चन जो है उसे हम बहुत ही अच्छे और सरल रूप में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए, कोई बात नहीं। हम जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, मगर हम पीछे दम हटने वाले नहीं हैं। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, फिलहाल जय हिंद, जय भारत।